वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की उर्दू और उसकी पहली नज़म करेंगे। हमद इसका नाम है। तो मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखी हुई है। ये ज़मीं ये फ़लक इनसे आगे तलक। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये उसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम खुलासा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, आंसर क्वेश्चन, उसके बाद तशरीह करेंगे। ठीक है, ये एक पायलट है, इसका नाम है आईना उर्दू। ठीक है, तो आईना उर्दू से हम रीड किया करेंगे। ठीक है, जितनी भी आगे नज़में पढ़ेंगे, गज़लें पढ़ेंगे, तो ये आईना उर्दू से करेंगे। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नहम क्रास की है। ये उसका मरकज़ी ख्याल है। तो लेकिन मरकज़ी ख्याल या फिर खुलासा आता है, तो हम खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम तशरीह करते हैं। तो ये पहला शेर है। ये ज़मीं ये फ़लक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझना है। ये ज़मीन ये फ़लक, ये ज़मीन ये आसमान, इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं। ये कह रहा है कि शायर इसमें क्या कह रहा है कि ये ज़मीन जो फ़लक है, जो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब जो है आपने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है। मतलब कि ये जितनी भी दुनियाएं हैं, ठीक है, जितनी भी दुनिया है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। सब में तेरी झलक। शायर कहता है कि अल्लाह ताला सब में जितनी भी चीज़ें हैं तेरी झलक नज़र आती है, सबसे लेकिन जुदा। लेकिन फिर भी तेरी ज़ात अलग है। हर चीज़ में तेरी झलक है, लेकिन फिर भी तेरी ज़ात क्या है, अलग है। ठीक है, ए खुदा ए खुदा। तो हम जो है थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया है, बाकी तशरीह में रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मफ़हूम है। पहले शायर कहता है कि ये ज़मीन और आसमान और इनसे भी आगे जितनी भी दुनियाएं मौजूद हैं, इन सब में अल्लाह ताला की कुदरत और शान की झलक नुमाया है। हर चीज़ में अल्लाह ताला का अक्स दिखाई देता है। शायर क्या कहता है कि जितनी भी आसमान है और जितनी भी दुनियाएं हैं, वो सब में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। कुदरत नज़र आती है, अल्लाह ताला की झलक नज़र आती है, अल्लाह ताला की शान की। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात इन तमाम मखलूक़ात से जुदा, बुलंद और यकता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जितनी भी मखलूक़ात है, जितने भी इंसान हैं, उन सब से जुदा है, फिर बुलंद भी है और एक है। अल्लाह ताला का मुकाम ऐसा अजीम है कि कोई इसकी हकीकत और शान को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता। आगे इसकी तशरीह देखें। मेन चीज़ जो है ना, मफहूम में जो बताई गई होती है ना, उसको तोड़ मोड़ के लिखना होता है तशरीह में। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मफहूम में जो मतलब आपने पढ़ लिया ना, तशरीह में भी वही लिख ले। ठीक है, लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, तो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। देखना, तशरीह में पढ़ता हूँ। शायर ने कायनात के दो अहम अनासर यानी ज़मीन और आसमान का ज़िक्र किया है, जो अल्लाह ताला की कुदरत और तख्लीक के मुज़ाहिर हैं। इनमें अल्लाह ताला की सुनाई और हिकमत झलकती है। तो ये देखें, ये कोई अगर लाइन मुश्किल हो वो आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शायर कायनात की वस्तुओं का जिक्र करता है जो इंसानी तख़य्युल से मावरा है। वो ये बताना चाहता है कि ज़मीन और आसमान से आगे भी जो कुछ है वो अल्लाह ताला की तख्लीक का हिस्सा है। ये अल्लाह ताला की मौजूदगी और इसकी सिफ़ात की निशानदही है जो हर चीज़ में मौजूद हैं। अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत हर मखलूक के अंदर झलकती है। शायर इस हकीकत को वाज़िया करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मखलूक की ज़ात से पाक और मुनफरिद है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो इंसानों की ज़ात से मुख्तलिफ है। वो ना किसी का मोहताज है और ना ही किसी शय में महदूद है। शायर अल्लाह ताला की अज़मत और बंदगी के जज्बात का इजहार करता है और अपनी आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की बड़ाई को तस्लीम करता है। तो ये देखिए वही चीज़ें जो इसमें, ठीक है,
लेकिन क्या करना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है। अगर कोई लाइन इसमें से मुश्किल लगती है, फ़र्ज़ करें ये लाइन मुश्किल है, इसको कैंसिल कर दे, कोई मसला नहीं है, तशरीह तो अपने से लिखते हैं ना। तो अगर कोई लाइन मुश्किल हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन फ़र्स्ट टाइम जैसे याद करना है, फ़र्ज़ करें फ़र्स्ट टाइम आपने ये लाइन कैंसिल की है तो इसको कैंसिल भी करना है, क्योंकि बार बार आप रिपीट करेंगे लाइन्स। तो एक तशरीह है, फ़र्ज़ करें आपको स्कूल में 5 दफ़ा टेस्ट मिलता है, पहली दफ़ा अभी मिला, फिर 10 दिनों के बाद फिर हम्द का तशरीह का टेस्ट मिल गया। तो जो लाइनें आपने कट की होगी उसको कट करना है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप रीड करेंगे तो जो पहले से कट होंगी लाइनें उस पे आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कट नहीं करेंगे, वो बार बार लाइनें पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अभी दूसरा शेर पढ़ते हैं। बंद नंबर 2 देखें। हर सहर फूटती है नए रंग से। सहर कहते हैं सुबह, ठीक है। हर सुबह जो है नए रंग से फूटती है, हर सुबह जो है नए रंग से फूटती है। सब्ज़ा गुल खिले सीना संग से। सीना संग कहते हैं चट्टान। सीना संग किसको कहते हैं? चट्टान को, पहाड़ों को, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सब्ज़ा जो है ऐसे बिछा हुआ है जैसे किसी चट्टान के ऊपर है, ठीक है। गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से। तो जहाँ कहते हैं दुनिया को, तो वो कहते हैं कि दुनिया तेरे आवाज़ से, आहंग कहते हैं आवाज़ से, तेरी आवाज़ से दुनिया गूंजती है। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रोनमा, ए खुदा ए खुदा। वो कहता है कि जिसने तुझसे जुस्तजू की है, जिसने तेरी इल्तिजा की है, उसको तू मिल गया, ठीक है। इस शेर में वो क्या कहना चाहता है कि जो सुबह फूटती है वो डिफरेंट कलर में फूटती है, सही है। और सब्ज़ा जो है जो चट्टानों पे होता है, ऐसे ही होता है जैसे चट्टानों पे होता है। और पूरी दुनिया में तेरी आवाज़ है अल्लाह ताला, गूंजती है हर तरफ। और जो तुझसे इल्तिजा करता है उसको तू मिल जाता है, सही है ना। तो मफ़हूम पढ़ते हैं। शायर कहता है कि हर सुबह एक नए रंग, नई ताजगी और नई उम्मीद के साथ नमूदार होती है। तो वही चीज़ें जो मैंने बताई है, जो सुबह होती है वो एक नए रंग से, नई ताजगी से, नई उम्मीद के साथ होती है, ठीक है। अल्लाह ताला की कुदरत से संगलाफ ज़मीन में भी सब्ज़ा गुल खिलते हैं। वो कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत से जो संगलाफ होते हैं वो ज़मीन में भी सब्ज़ा गुल खिलते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर भी वो सब्ज़ा गुल होते हैं, ठीक है। संगलाफ किसको कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे तशरीह में, ठीक है। जो इसकी तख्लीकी शान को ज़ाहिर करते हैं। कायनात की हर आवाज़ और हर गूंज में अल्लाह ताला की अज़मत और सिफ़ात का आहंग सुनाई देता है। जो भी अखलास के साथ अल्लाह ताला की तलाश करता है उसे अल्लाह ताला मिल जाता है, क्योंकि वो हर एक का रहनुमा है। तो देखना ज़रा तशरीह में भी ऐसे ही है, लेकिन आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। शायर सुबह के मंज़र को अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर करार देता है, जहाँ हर तलू आफ़ताब के साथ नई रोशनी, ताजगी और अमकानात सामने आते हैं। वो कहते हैं कि जो जब सूरज निकलता है, तुलुए आफ़ताब निकलता है, तो फिर एक नई सुबह आती है, नई रोशनी आती है, ताजगी आती है और अमकानात सामने आते हैं नए नए। ये अल्लाह ताला की तख्लीकी ताकत और रहमत की अलामत है। यहाँ शायर संगलाक ज़मीन या चट्टानों से सब्ज़ा और फूल के उगने की मिसाल देकर अल्लाह ताला की कुदरत की अजायब कारी को बयान कर रहे हैं। कि वो कह रहे कि अल्लाह ताला जो है इतनी कुदरत वाला है, अल्लाह ताला के इतने अजीब कारनामे हैं कि जो चट्टानें होती हैं उसके ऊपर भी सब्ज़ा फूल आ जाते हैं, ठीक है। चट्टानें तो पत्थर होती हैं ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की कुदरत से वहाँ पर भी फूल आ जाते हैं, ठीक है। सख्त हालात में भी ज़िंदगी की नमूद अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम की अलामत है। कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की हम्द व सना की गूंज सुनाई देती है। हवाएं, परिंदों के गीत, समंदर की लहरें और तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान कर रही हैं।
یہ ایک بہت گہرا پیغام ہے کہ جو شخص خلوص نیت اور دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رہنما اور محافظ ہے جو گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور انہیں زندگی کا اصل مقصد دکھاتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس سے تعلق کو دل سے پکارنے کا اظہار ہے۔ شاعر اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ تو یہ بھی شعر ہو گیا۔ ابھی تھرڈ والا شعر پڑھتے ہیں۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں۔ شاعر کہتا ہے کہ جتنے بھی ستارے، ہر ستارے میں ایک دنیا بسائی ہوئی ہے۔ ہر ستارے میں ایک دنیا بستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، چاند اور سورج سے جو روشنی ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے کہ اس نے پتھروں کو بھی زبان دی ہے کہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا۔ شاعر کہتا ہے کہ جانور بھی ہے، آدمی بھی ہے، وہ بھی تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے خدا اے خدا۔ اس پورے بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر ستارے میں، ہر تارے میں، ہر ستارے میں جو ایک جہاں بستا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاند سورج کی جو روشنی آتی ہے وہ بھی تیری طرف اشارہ کرتی ہے، اور پتھر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتھر کو بھی زبانیں دی ہے اللہ تعالیٰ تو نے۔ جانور اور آدمی، ہر جو ہے آدمی، ہر جانور جو ہے تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں اے خدا، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم پڑھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بے مثال تخلیقی قدرت اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ہر ستارے میں ایک الگ جہان آباد ہے اور چاند و سورج اللہ تعالیٰ کی روشنی اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی زبان دی ہے اور تمام مخلوقات، چاہے وہ جانور ہوں یا انسان، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ یہ بند اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی صفات اور کائنات کے ہر ذرے میں اس کی موجودگی کا اعتراف کرتا ہے۔ تشریح دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر ستارہ اپنی جگہ ایک الگ دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کی گواہی ہے جو نہایت وسیع، حیران کن اور ناقابل تصور ہے۔ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی روشنی اور ہدایت کے نشان ہیں۔ یہ اس کی حکمت اور قدرت کے ایسے عظیم مظاہر ہیں جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بقا کہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورج کی روشنی اور چاند کی چمک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے جلال کی علامت ہیں۔ یہ ایک خوبصورت تشبیہ ہے جو اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ چیزیں بھی جو بے جان دکھائی دیتی ہیں اپنی زبان میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی گواہی دے رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عبادت میں مشغول ہیں۔ ہر مخلوق اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی عظمت کی شکر گزار ہے۔ یہ بیان کائنات کی مجموعی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کو اجاگر کرتا ہے۔ ہر ذی روح اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے کیونکہ وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ شاعر ان الفاظ کے ذریعے اپنی محبت، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی
عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ ایک دل کی پکار ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ شعر نمبر 3 بھی ہو گیا۔ شعر نمبر 4 دیکھیں، سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے تو نے عہدہ، آدمی کا عہدہ جو ہے دیا ہے، تو آدمی کا عہدہ بہت بلند ہے۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت، تو نے جو ہے مجھے حکمرانی اپنی دی ہے۔ شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسا شوق ظاہر کر کے میں آپ کی عبادت کر سکوں۔ شوق سجدہ کہتے ہیں عبادت کا طریقہ بھی مجھے یہ بھی عنایت کر کے میں عبادت آپ کی کر سکوں، ٹھیک ہے۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ عنایت کر کے میں جو ہے تیری ہی جو ہے دروازے پہ، دہلیز کہتے ہیں دروازے کو، شاعر کہتا ہے کہ مجھے عنایت کر کے میں تیرے ہی دروازے پر جو ہے رہوں، ٹھیک ہے، سجدہ رہوں۔ مفہوم پڑھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر انسان کی عظمت اور ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور بندگی کی دعا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص منصب یعنی آدمیت کا شرف اور خلافت عطا کی ہے، مطلب آدمی بنایا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، اور ایک حکمرانی دی ہے، ٹھیک ہے، جو نہایت بڑی نعمت اور ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے سجدے کی توفیق بھی عطا ہو تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر جھکا رہے۔ شاعر کی التجا عاجزی، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے شوق کا اظہار ہے۔ تشریح کرتے ہیں۔ شاعر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی اور اسے علم، شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ آدمیت کا منصب ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو زمین پر خلیفہ بنائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ یہ خلافت انسان کے لیے ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اسے عبادت اور سجدے کی محبت عطا ہو۔ شاعر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں رہے۔ یہ شاعر کی عاجزانہ درخواست اور اللہ تعالیٰ سے قربت کی خواہش ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرنے اور بندگی کا اظہار ہیں۔ ابھی آنسر کویسچن دیکھیں۔ شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جدت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ بے والا دیکھیں، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے۔ یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے، یہ کائنات کی ہم آہنگی اور نظام کو نمایاں کرتا ہے۔ حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ حیوانات اور جمادات سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کیونکہ وہی سب مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے تاکہ وہ زمین پر اس کی مرضی کے
मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। शायर बारी ताला से शौक़े सजदा का तलब गार क्यों है? शायर बारी ताला से शौक़े सजदा का तलबगार इसलिए है ताकि इसका सर हमेशा अल्लाह ताला की दहलीज पर झुका रहे और वो अपने खालिक का शुक्र अदा करे। तो ये आंसर क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अभी पढ़ते हैं खुलासा। तो ये खुलासा देखें। तो खुलासे में क्या होगा, जितने भी हमने शेर पढ़े हैं ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा मटेरियल लिया होगा तो खुलासा बन जाएगा। इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की अज़मत का ज़िक्र करते हुए दुनिया और कायनात की तख्लीक के मुख्तलिफ़ पहलू को बयान करते हैं। शायर का कहना है कि अल्लाह ताला की तख्लीकी क़ुव्वत और इसकी सिफ़ात हर जगह फैली हुई हैं और हर मौजूद चीज़ में अल्लाह ताला की हदायत और निशानियाँ मौजूद हैं। शायर अल्लाह ताला से अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि इन्हें सजदा करने की तौफ़ीक मिले और अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल हो। इस नज़म में अल्लाह ताला की हम्दो सना का पैगाम है कि अल्लाह ताला ही सब का रहनुमा और मालिक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।